नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तुलसी विवाह में चढ़ा देना ये एक चीज, पैसों की होगी बरसात। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व के बारे में, तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता तुलसी के पूजन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा सदा हमारे साथ बनी रहती है और हमारे जीवन में समृद्धि और शांति का संचार होता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व, पूजन विधि और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। तुलसी विवाह का आयोजन हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह वही दिन होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और इसे पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक मनाते हैं। पुराणों के अनुसार तुलसी माता एक महान भक्त थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शालिग्राम स्वरूप में उनसे विवाह किया। इसलिए तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व भी असीम है। यह दिन खास तौर पर मांगलिक कार्यों के प्रारंभ के लिए उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों का मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों का श्री गणेश किया जाता है। तुलसी विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त 2024। इस वर्ष 2024 में तुलसी विवाह का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल 4:04 से प्रारंभ होकर 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक रहेगी। इस दौरान प्रदोष काल का विशेष महत्व है, जो शाम 5:29 से लेकर रात्रि 7:53 तक रहेगा। इसी अवधि में तुलसी विवाह संपन्न करना अति शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह की पूजा में कई विधि विधान और नियमों का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण विधि। नंबर 1, स्नान और मंडप तैयार करें। परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास गन्ने का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने के मंडप का विशेष महत्व है, जो शुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, चौकी की स्थापना। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति को विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर कलश रखें और उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो शुभता का प्रतीक है। नंबर 3, धूप दीप का प्रज्वल। पूजा की शुरुआत में धूप और दीप जलाएं और ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र तुलसी माता की पूजा में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। नंबर 4, तुलसी माता का श्रृंगार। तुलसी माता का 16 प्रकार के श्रृंगार से श्रृंगारित करें। इसमें चुनरी ओढ़ना और गहनों से सजाना शामिल है। तुलसी माता के श्रृंगार के लिए स्थानीय उपलब्ध वस्त्र या गहने उपयोग में लाए जा सकते हैं। नंबर 5, शालिग्राम की परिक्रमा। भगवान शालिग्राम को चौकी समेत अपने हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान यह ध्यान रखें कि आप खुद भी परिक्रमा करते हुए तुलसी के चारों ओर घूमें। नंबर 6, विवाह संपन्न करें।
तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और दोनों का विधि पूर्वक विवाह संपन्न करें। इस दौरान आरती गाकर और फूल अर्पित करके पूजा को समाप्त करें। नंबर 7, प्रसाद वितरण। पूजा के अंत में सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण करें। माना जाता है कि तुलसी विवाह का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन के मार्ग खुल जाते हैं। इस दिन तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो तुलसी का एक पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करें। माना जाता है कि इसका फल 10,000 दोगुना के बराबर होता है। ध्यान रखें कि तुलसी विवाह या एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। पूजा से पहले ही तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर रख ले। सूखे पत्ते गिर गए हो उन्हें उपयोग में लें। पूजा के दौरान शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 या 108 बार जाप करें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह के आयोजन से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख। तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में भी इसे सुखमय दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना गया है। कन्यादान के बराबर पुण्य। जिन परिवारों में कन्यादान नहीं है वे तुलसी विवाह का आयोजन करके कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी पापों से मुक्ति। तुलसी विवाह के दिन सच्चे मन से भगवान शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मन को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में तुलसी विवाह के दिन को अत्यंत ही शुभ माना गया है और इस दिन किए गए उपायों से धन वैभव सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं उन अद्भुत उपायों को जो आपके जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन अगर आप अपने घर में तुलसी का रोपण करते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा जितना हरा भरा और फूला फला रहेगा आपके घर में उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति और शांति बनी रहेगी। तुलसी का पौधा लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसे घर में लगाने से देवी लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। इस दिन तुलसी का रोपण करके आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा किसी अन्य व्यक्ति को न दें। शास्त्रों में माना गया है कि ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और देवी लक्ष्मी का वास आपके घर से हट जाता है। तुलसी विवाह के दिन सुबह तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें स्वच्छ जल में डाल दें। इस पवित्र तुलसी जल को पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय घर के सभी वास्तु दोषों को समाप्त करता है, साथ ही पितृदोष और अन्य किसी प्रकार के दोषों को भी दूर करता है। इस प्रक्रिया से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है। यह उपाय पति पत्नी के बीच के मनमुटाव को दूर करने में भी सहायक माना गया है। इससे जल का छिड़काव करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। शादी की बाधाओं को दूर करने के उपाय। यदि आपकी शादी में देरी हो रही है या आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। इस चुनरी को पूजा के बाद अपने पास सुरक्षित रखें। माना जाता है कि इस उपाय से विवाह में आने वाले सभी बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ी सी केसर, चने की दाल और गुड़ को एक पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करें। इसे करने से शीघ्र विवाह का योग बनता है
और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यदि यह उपाय विशेष प्रकार की मनोकामना को दूर करने के लिए किया जाए तो इन सामग्री को केले या आंवले के वृक्ष की जड़ में भी अर्पित कर सकते हैं। कोड़ी का उपाय। एकादशी के दिन 11 सफेद कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह उपाय घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाता है। इसके अलावा पीले कपड़े में बांधकर एक कोड़ी को ताबीज बनाकर परिवार के सदस्यों को पहनाए। इससे उन्हें बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है और वे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। इस दिन बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए सफेद कोड़ियों को केसर और हल्दी के घोल में डुबोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। तुलसी विवाह के दीप दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या गंगा घाट पर दीप जलाएं। बहते जल में दीप प्रवाहित करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नदी के अलावा इस दिन गौशाला में जाकर दीप जलाने से गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम को तुलसी का पत्ता अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पत्ता एक पत्ता अर्पित करने से 10,000 दोगुना के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी या तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना निषेध माना गया है। इसलिए इस दिन से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले या सूखे पत्तों का उपयोग करें। विशेष ताबीज का उपाय। घर के बच्चों या परिवार के सदस्यों की बुरी नजर से रक्षा के लिए तुलसी विवाह के दिन पीले रंग की कोड़ी को ताबीज में बांधकर पहनना एक कारागर उपाय है। इसे पहनने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है, क्योंकि यह उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए शुभता का प्रतीक होता है। आर्थिक समृद्धि के लिए तिजोरी में पोटली रखें। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद कोड़ियों को केसर और हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधे और इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। तुलसी विवाह के दिन केसर को पानी में मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा में लाल रंग के कपड़े का उपयोग करना शुभ माना गया है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का कपड़ा बांधे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भगवान शालिग्राम को तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस उपयोग से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों, तुलसी विवाह का दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। देवी तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भरें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी जरूर लिखें।